हेलो फैमिली, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी पीरियड का डेट 1 से लेकर 10 तारीख तक है तो आपका ओवुलेशन कब होगा, आपको कब जो है ट्राई करना चाहिए, आपको रिलेशन में कब रहना चाहिए और आपका बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, ये सारा टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी 5000 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हमको और आपको। और कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो छोटी छोटी टिप्सों को आपको जानना काफी आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आप जो है प्रेगनेंसी नहीं प्लान करोगे, नहीं प्लान कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहेगा। और जब आप नॉलेज ले लोगे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, जब अपना ओवोल्यूशन अगर आप समझ जाओगे कि आपका ओवोल्यूशन कब हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि 80% आप प्रेगनेंसी जो है कंसीव समझिए कि उसी समय कर लिया, क्योंकि ओवोल्यूशन को ट्रैक करना आपको काफी जरूरी है। अगर आपने ओवोल्यूशन मिस कर दिया, ओवुलेशन को नहीं समझा, तो आपके लिए प्रेगनेंसी प्लान करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी का डेट 10 तारीख को है तो आपको कौन सा डेट ऐसा निकलेगा जो कि आपका ओवुलेशन का होगा, उसी समय आपको रिलेशन में रहना है, तो वही आपका एग्जैक्ट डेट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, यानी कि आपको दिसंबर 10 में, यानी कि 10 नवंबर है, 10 नवंबर को आपका पीरियड आया था पहले, उसके बाद 10 दिसंबर को आने वाला है, तो इसको पीरियड की साइकिल बोला जाता है 30 दिन का। या फिर 10 दिसंबर को पीरियड आने वाला है और 10 जनवरी को आएगा, यानी कि एक दिन आगे पीछे होता रहता है। उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे एक दिन आगे पीछे हो गया क्या हो गया, नहीं, एक दिन आगे पीछे आम बात होता है। लेकिन वहीं पे आपको 4 दिन 5 दिन आगे पीछे होता है, तो इसी में आपको घबराने की जरूरत होती है। तो आपको करना क्या है, आप ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपका ओवुलेशन का डेट 10 तारीख है और 30 दिन की साइकिल है, तो आपको कब होगा जो है पीरियड, जो ओवुलेशन होगा वो कब होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 10 तारीख की जो पीरियड की साइकिल है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो 15 दिन, 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, 10 तारीख को पीरियड का डेट है, तो आपको 15 दिन इसमें माइनस करना है। 15-15 दिन आपको ले लेना है। तो आपको कितना दिन आया? आपको 15 दिन इसमें 10 दिन और 10 दिन आपका 10वें दिन आपका पीरियड आने वाला है, तो ये दोनों मिलके हो गया 25 दिन। तो यानी कि आपका पीरियड का डेट हो गया 25 तारीख से लेके 26, 27, 28, 29 तारीख तक आपका जो है ओवुलेशन का डेट हो सकता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बिल्कुल जो है सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि देखिए, आपको जैसे 10 तारीख को पीरियड आया, 10 नवंबर को पीरियड आया था, 10 दिसंबर को आने वाला है ना, तो 10 दिसंबर से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। यानी कि जो 10 तारीख है उसमें से 14 दिन माइनस कर देना है। तो 14 दिन माइनस कर दोगे तो 10 दिन ये माइनस हो गया और 4 दिन आपका इसमें माइनस हो गया, तो कितना दिन आया आपका? 26 डेज आपका निकल के आ रहा है। तो 26 डेज आपका ओवुलेशन का समय हुआ। और फ्रेंड्स, अगर ये ओवुलेशन का समय 26 डेज हुआ, तो आपको ये नहीं करना है कि नहीं मेरा ओवुलेशन 26 डेज को ही होगा। कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, ऐसी बात नहीं होगा। नहीं, हो सकता है 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, या फिर 27 को हो जाए, या फिर 28 को हो जाए। इतने ही दिनों में आपको जो है ओवुलेशन होगा। इसीलिए मैं आपको 5 से 6 दिन का डेज जो है निकाल के देती हूँ कि आपको इतने ही दिन में ओवुलेशन होगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका पीरियड है जो कभी 30 दिन का हो जाता है, कभी 31 दिन का हो जाता है, या फिर कभी 32 दिन का हो जाता है, कभी 29 दिन का हो जाता है, कभी 28 दिन का हो जाता है। जैसे कि आपका 31 का महीना आया तो उसमें एक दिन कम हो जाएगा, 29 दिन का आपका पीरियड की साइकिल साइकिल हो जाएगा। अगर 30 दिन का है तो 30
का महीना है तो 30 हो सकता है 30 या 31 दिन का है हो जाए पीरियड साइकिल। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको 26 तारीख को डेट लेके चलना है। तो 26 तारीख को जब आपका 30 दिन वालों के लिए मैं बता रही हूँ, तो जब आपका 26 तारीख का पीरियड का डेट निकल उसका सॉरी ओवुलेशन का डेट निकल के आया, तो उसमें आपको एक काम करना है कि आपको 24 तारीख या 23 तारीख से रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। अब आप पूछोगे कि 23 तारीख से क्यों रिलेशन में रहना शुरू कर देना है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बताया ना कि सबकी जो है बॉडी और सबका प्रेगनेंसी अलग-अलग होता है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा, जो सामने वाले के साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका 24 तारीख को ओवुलेशन हो जाए या फिर 25 तारीख को हो जाए या 26 तारीख को हो जाए, है ना? तो या इस बात को आपको समझना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेल का सेल्स होता है, जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो जो मेल का सेल्स होता है वो आपके जो आपका अंदर जाता है, एंटर कर जाता है वेजाइना के थ्रू, तो 3 से 4 दिन आपके अंदर जीवित रहता है। तो आपको इस बात को समझना है कि जो आपका एग निकलेगा वो उसकी सेल्फ लाइफ केवल 12 से 24 घंटे होती है, और जिससे पुरुष के सेल्स होते हैं उसकी सेल्फ लाइफ 3 से 4 घंटे हो, यानी कि 3 से 4 दिन होती है। तो इस बात को आपको समझना है कि अगर आप 23 तारीख से या 24 तारीख से रिलेशन में रहना शुरू कर दोगे तो जो ही आपका एग निकल के आएगा उसे फर्टिलाइज कर देगा। और आपको रहना कब तक है? तो जब तक आपका यानी कि 1 हफ्ते तक आपको रिलेशन में, मोटा मोटी मैं बता रही हूँ कि 1 हफ्ते तक आपको रिलेशन में बिल्कुल कंटिन्यू नहीं, एक दिन बीच कर करके आपको रहना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू रिलेशन बनाने से आप भी थक जाओगे, आपके हस्बैंड भी थक जाएंगे, और जो स्पर्म निकल के आएगा वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी का निकल के आएगा। इसीलिए मैं बताती हूँ कि एक दिन बीच करके आप जब रिलेशन में रहोगे तो आपको भी थोड़ा सा गैप मिलेगा, आपके हस्बैंड को भी मिलेगा, और जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बात समझना है। इसके बाद अब समझिए कि जिनका पीरियड साइकिल 25 दिन का है वैसे ही करिए कि अपने यानी कि जो आपका डेट है उस डेट से अगले डेट में जो आने वाला है उससे 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर नहीं आपको निकालने आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं फ्री में, देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने हॉस्पिटल में अपने जो मेरा केबिन है मैं वहां पे फीस लेके देखती हूँ, लेकिन मेरा मोटिवेशन आपके लिए यही है। मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग इन जो है फर्टिलिटी के शिकार होते थे, बहुत सारे लोग केवल फर्टिलिटी का ही जो है केस आता था, पेशेंट आते थे, तो सभी लोगों ने बोला कि मैडम आप क्यों नहीं एक चैनल बना देते, यहाँ पे तो फीस लेते हो, यहाँ वहां पे फ्री सिखाते। हम बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, आप पता है मैं आप के लिए रात को वीडियो बनाती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, रात को आके वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जिसको जरूरत है उसे शेयर करिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, कि आप वीडियो को देख के छोड़िए नहीं उसको, अगर आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको आप समझ रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई करके उसे ठीक करने की जरूरत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि ओवुलेशन कितने दिन तक चलता है। तो ओवुलेशन का डेट आपको मैंने जो बताया उससे लेके 7 दिन तक ओवुलेशन का डेट चलता है, उसके बाद आपका इम्प्लांट का डेट आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी जिसकी 5 तारीख का जो है पीरियड आता है उसको ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसका 5 तारीख को पीरियड आता है तो उनका ओवुलेशन होगा, जिनका जो है पीरियड 5 से 6 तारीख को आता है उनका ओवुलेशन होगा 20 तारीख से लेके 21, 22, 23, 24, 25 तारीख तक आपका ओवुलेशन हो जाएगा। इन्हीं के बीच में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आता है तो आप अपने पीरियड के डेट से 8वें दिन से अल्टरनेट डेज पे अपना रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और काम करना है कि अगर आप जो है आपके पास जो पैसा वगैरह है, यानी कि आप थोड़ा सा अच्छी हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबके पास हर चीज अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अपनी बॉडी को एब्जर्व करना चाहती हो तो ओवुलेशन पे बहुत सारे वीडियो है, उसे भी आप चेकआउट करिए ताकि आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स नजर आए और आप अपना ओवुलेशन को प्रेडिकेट कर सको। ओवुलेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं,
एक दो सिम्टम्स नहीं होते, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आप उसे देखोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आएगा कि हाँ ओवुलेशन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। और अगर आप इस चीज को आपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया तो आप थोड़ा सा खान पान अपना चेंज करिए और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, आपको 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत लोगों को कंसीव कराया है। आप जाके मेरे फेसबुक पे देखिए कितने लोगों का प्यार मुझे मिलता है। यूट्यूब पे तो कम मिलता है, फेसबुक पे जाके देखिए कितने लोगों का मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि फेसबुक पे मतलब मैं पहले से हूँ। तो जाके आप फेसबुक ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।